जो 11th और 12th के 2 साल है उनको कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे उसको मेहनत करनी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली हर साल इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्ट होते हैं। इज़ नॉट एडवाइजेबल टू सिलेक्ट बोथ द स्टूडेंट, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। अगर 10th में आपका रिजल्ट आया है तो आपके पास वो एप्टीट्यूड है साइंस करने का, और अगर 70% से कम है तो भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें ग्रुप ए की, ग्रुप ए में तीन सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जो भी मार्क्स है उसका 60%, और इसके अलावा जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसको हम बोलते हैं गुड सेट। इतना होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होगी, सम्स ईजी नहीं होते पर कैलकुलेशन ईजी होते, पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। कुछ जो चैप्टर्स हैं वो CBSE ने या NCERT बोर्ड ने उसको डिटेक्ट किया होगा। तो जो मेजर टेस्ट होंगे 11th 12th का कोर्स ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होंगे। राइट फ्रॉम द डे वन, जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे से लेकर जब तक एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखनी है तब तक उनका क्या प्रोसीजर होना चाहिए और कैसे उनको प्रिपरेशन करनी है, वो पूरा का पूरा डिस्कशन आज होगा। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो है एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें कि 11th और 12th साइंस में कौन सी ब्रांचेस हैं, उनको कैसे सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट का क्या एप्टीट्यूड होगा, कैसे उनको ये जो 11th और 12th के 2 साल है उनको कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे उसको मेहनत करनी है, उसके बारे में आज हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सेल इंस्टीट्यूट। वैसे तो ये एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, बट आज से हम लोग इसको ऑनलाइन ले जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। खैर, यहाँ हम जो है आपको समझाएंगे और एक ओरिएंटेशन देंगे दैट विल बी यूज़फुल फॉर योर सिलेक्शन ऑफ कैरियर। तुम्हें क्या कैरियर सिलेक्ट करना है उसके बारे में आज का ये ओरिएंटेशन है। ओके, ठीक है। साइंस स्ट्रीम में क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है। और इसको गाइड करने के लिए मेरा नाम है अरविंदर सिंह एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एक्सेल इंस्टीट्यूट। मुझे अराउंड 20-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और हमारे साथ जो पूरा ग्रुप है इट हैज़ मोर देन एवरेज एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। तो हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली हर साल इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्ट होते हैं, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो या इंजीनियरिंग रिलेटेड ग्रुप्स हो, ठीक है। हम प्रिपरेशन कराते हैं साइंस में नीट और जेई दोनों के लिए, ठीक है। और नीट और जेई की जो प्रिपरेशन है, अब जो 10th से रिज़ल्ट जिनका आया है वो लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 11th एंड 12th। ये 2 साल का कोर्स है जिसमें राइट फ्रॉम द डे वन, जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे से लेकर जब तक एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखनी है तब तक उनका क्या प्रोसीजर होना चाहिए और कैसे उनको प्रिपरेशन करनी है, वो पूरा का पूरा डिस्कशन आज होगा। ओके, तो बात करते हैं हम लोग साइंस जो है उसमें क्या क्या होता है। साइंस में जनरली 2 स्ट्रीम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं। एक ग्रुप ए है, ग्रुप ए को हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी PCM ग्रुप बोलते हैं, और ग्रुप बी को PCB ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छा, PCM ग्रुप जो है वो मैथ्स के ग्रुप के लिए होता है, यानी अगर स्टूडेंट को इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग ब्रांच में उनका इंटरेस्ट है तो वो PCM ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। और अगर फार्मेसी में इंटरेस्ट है और मेडिकल में इंटरेस्ट है तो स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर PCB। कुछ स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, पर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू सिलेक्ट बोथ द स्टूडेंट, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर PCM भी लेंगे हम लोग तो उसमें जिनको PCB करना है उसको मैथ्स एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो अपने आप में मैथ्स काफ़ी हेक्टिक है। हम लोग वैसे सजेस्ट नहीं करते, बट अगर स्टूडेंट सिलेक्ट करना चाहे देन इट इज़ अप टू हिम। ओके, अगर 10th में आपका रिजल्ट आया है तो आपके पास वो एप्टीट्यूड है साइंस करने का, तो उसका एक सिंपल कैलकुलेशन है। वैसे तो देखो कोई एप्टीट्यूड टेस्ट होता नहीं है, और आज अगर हम लोग पूरे इंडिया की बात करें
तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है ये पता करने के लिए कि वो साइंस लेने के लायक है या नहीं है। उसके 2 पैरामीटर्स हम लोगों ने जो सेट किए वो ये है, अगर कोई स्टूडेंट, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 70% और मोर इन इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, देन ही और शी कैन सिलेक्ट साइंस। अगर 10th का जो बोर्ड का रिजल्ट है उसमें स्टूडेंट के इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में 70% से ऊपर आ रहे हैं एवरेज, तो वो इजीली ये सिलेक्ट ये सब्जेक्ट कर सकता है, और चाहे तो मेहनत करे तो इम्प्रूव भी कर सकता है। और अगर 70% से कम है तो भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 70% से कम अगर किसी स्टूडेंट के है तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि उसके थोड़े हो सकता है बेसिक्स वीक हों, ठीक है, या फिर उसने उतनी मेहनत ना की हो, या और कोई रीज़न हो सकता है। अगर वो अपने आप को संभालने को तैयार है और वो उसके पास ये एबिलिटी है कि ही कैन स्टडी फॉर 8 to 10 hours a day right from the starting of 11 science, then he can go for science. तो अगर 60 to 70% है तो भी स्टूडेंट जो है वो ये सिलेक्ट कर सकता है सब्जेक्ट, अगर वो इफ़ ही इज़ विलिंग टू वर्क हार्ड। तो मेहनती स्टूडेंट्स का ये काम है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है हाईली मोटिवेटेड होनी चाहिए। अगर वो साइंस ले रहे हैं तो उनका मोटिवेशन जो है होना चाहिए, और उनके दिमाग में एक टारगेट सेट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। टारगेट सेट होना चाहिए, क्या करना है उनको। अगर उनको PCM ग्रुप में जाना है या PCB ग्रुप में जाना है तो दैट शुड बी जो है वो पूरा का पूरा उनके दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि उनको क्या करना है। फिर अगर हम बात करें तो कौन से बोर्ड्स हैं, हम लोग अगर गुजरात से बात करें तो गुजरात में प्राइमरीली 2 बोर्ड होते हैं, CBSE और GSEB। इसके अलावा ICSE बोर्ड भी होता है, पर ICSE बोर्ड से क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होते हैं तो उनके बारे में डिस्कशन करना ज़रा ठीक नहीं है। तो CBSE और GSEB ये दोनों के दोनों जो है गुजरात में दे कैन टेक साइंस, और वो जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब सिलेक्शन की, अगर हम बात करें ग्रुप ए की, ग्रुप ए में तीन सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स अगर PCM ग्रुप की बात करें तो उसमें 2 एग्जाम्स होंगे फॉर स्टेट बोर्ड। गुजसेट होता है, गुजसेट में सिर्फ 12th के ही मार्क्स जो हैं वो काउंट होते हैं। 12th साइंस में गुजसेट में 2 तरीके से कैलकुलेशन होती है। एक होती है 12th साइंस परसेंटाइल, जो कि बोर्ड का होगा, उसका 60% जो है कैलकुलेशन होता है, और गुजसेट उसका होता है 40%। मैथ्स ग्रुप में अगर हम लोग जो है स्टेट लेवल के लिए जा रहे हैं तो हम लोग स्टेट लेवल के कॉलेजेस के लिए जाएंगे, स्टेट लेवल कॉलेजेस, ठीक है, जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं गुजरात में। LD है, MS यूनिवर्सिटी है, निरमा है, जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। अब इसमें जैसे 12 साइंस परसेंटाइल है, इसका 60% लिया जाता है, और गुजसेट का जो है वो 40% लिया जाता है। इसको अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो स्टेट बोर्ड जो बात करेंगे हम लोग, स्टेट बोर्ड जो कॉलेजेस ऑफर करता है वो, या स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस ऑफर करते हैं, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यानी गुजरात गवर्नमेंट, उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसा है। अगर हम बात करें तो इसमें दोनों इसकी बात करते हैं हम लोग, बोर्ड्स की बात करते हैं। गुजरात बोर्ड यानी GSEB और सेंट्रल बोर्ड CBSE, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो बोर्ड के परसेंटेज होंगे उसका 60%, 12th बोर्ड का, सिर्फ 12th बोर्ड का जो है हम लोग 60% जो है वो कैलकुलेट करेंगे। 12th बोर्ड जो भी मार्क्स है उसका 60%, और इसके अलावा जो है एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसको हम बोलते हैं गुजसेट। गुजसेट जो है उसका 40% काउंट किया जाता है। एज ऑफ नाउ 40%
काउंट किया जाता है, क्योंकि हर साल इसके चेंज होने की बातें होती है, पर इस साल अभी भी जो है स्टेट बोर्ड के 60% और गुजसेट के 40%। अब 60% में हमारे 3 सब्जेक्ट आ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। और गुजरात बोर्ड में जो है वो परसेंटाइल काउंट होगा, परसेंटाइल, वो भी साइंस परसेंटाइल, यानी ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते। गुजरात बोर्ड की बात करें तो फिर मार्क्स कैलकुलेट जो है प्रैक्टिकल के नहीं होंगे और इंग्लिश के नहीं होंगे, सिर्फ साइंस जो 3 मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, उनका परसेंटाइल रैंक जो होगा वो उसके हिसाब से मार्क्स जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। परसेंटाइल रैंक जो है रिजल्ट में अलग से ही एक कॉर्नर में दिया जाता है, साइंस परसेंटाइल। अब इन तीनों सब्जेक्ट का 60% हुआ, गुजसेट का 40%। गुजसेट में क्या है, इसमें तीन ब्रांचेज है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सबका 40 मार्क्स का पेपर होता है। 40 40 40 टोटल हो गया 120। अब 120 में से इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 120 क्वेश्चंस हैं एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी टोटल 120 क्वेश्चंस हमें करने हैं 3 आवर्स में, ठीक है। तो तीन जो है 3 आवर्स में हम लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 है, -0.25, यानी अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन अगर स्टूडेंट ने वो रॉन्ग हो गया तो उसका टोटल में से 0.25 कैंसिल हो जाएगा पर क्वेश्चन, पर रॉन्ग क्वेश्चन 0.25 डिडक्शन है। ये तो हुआ जीएसईबी का। सीबीएसई का जो मार्किंग है उसमें परसेंटेज बेस पे है और परसेंटेज भी इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स का कैलकुलेट किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे इसका, परसेंटेज नॉट परसेंटाइल, क्योंकि सीबीएसई में परसेंटाइल नहीं दिए जाते, परसेंटेज दिए जाते, ठीक है। जस्ट मैं तो आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई स्टूडेंट है, उसका 80% मार्क्स आए या 80 परसेंटाइल मार्क्स आया है, तो 80% इंटू 0.6 कितना होगा, ये 48। और मान लो गुजसेट में उसके आ जाते हैं आउट ऑफ 120 और या उसके परसेंटाइल भी होते हैं 80, सेम ही ले लेते हैं हम लोग, तो उसको इंटू कर देंगे 0.4, तो ये हो गया 32। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 48 + 32 कितना हो गया, ये 80। तो ये उसके मार्क्स हैं, मेरिट, इसको मेरिट मार्क्स बोलेंगे। सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, दोनों के परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट किए जाते हैं। बस डिफरेंस इतना ही है कि स्टेट बोर्ड में परसेंटाइल रैंक गिरा जाएगा और सीबीएसई में परसेंटेज गिने जाएंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं काउंट होते और सब्जेक्ट के जो होंगे इंग्लिश या किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट नहीं होते। तो ये गुजसेट का क्राइटेरिया है। अगर हम जेईई की बात करें तो जेईई को कंडक्ट करने वाली बॉडी है एनटीए। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा, जेईई पेपर जो है वो 2 होते हैं, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर। इंजीनियरिंग को हम लोग पेपर 1 बोलते हैं, आर्किटेक्चर होता है पेपर 2, ठीक है। अब जेईई के बेस पे 2 कॉलेजेस में हम लोगों को एडमिशन मिलती है, 2 टाइप ऑफ कॉलेजेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, वो है एनआईटी और आईआईटी। एनआईटी जो है उसका जो मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस के एग्ज़ाम के बेस पे, और आईआईटी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो जेईई मेन के मार्क्स के हिसाब से है कि अगर मान लो हमारे मार्क्स 91% आते हैं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ,
जनरल कैटेगरी 90% टाइल रैंक से ऊपर है तो एक सेकंड पेपर होगा आईआईटी का, उसको बोलेंगे हम लोग जेई एडवांस। उसके लिए हम लोगों को अपीयर होना होगा और उसका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया जो है हमें रैंकिंग दी जाएगी और हम लोगों को सब्जेक्ट जो है वो मिलेंगे। अगर हम जेई की बात करें तो जेई में 3 मेन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। चलो बात करते हैं फिजिक्स की। तीनों का सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम ही है, क्वेश्चन पेपर जो है वो सेम ही है। फिजिक्स में अगर हम देखें तो उसको आगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 20 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू और 10 क्वेश्चन होंगे इंटीजर बेस, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। एमसीक्यू यानी हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, हमें करेक्ट ऑप्शन जो है उसको मार्क करना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में देयर विल बी नो ऑप्शंस। ये एक न्यूमेरिकल सम जैसा होता है, ऐसा 10th में तुम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उसका तुम लोगों को सॉल्यूशन निकालना होगा। पर इतना होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी। सम्स इजी नहीं होते पर कैलकुलेशन इजी होती है। आंसर जो होगा वो इंटीजर टाइप होगा। इंटीजर मतलब इट कैन बी एनी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर। अब इसका ऐसा है कि 10 में से 5 आउट ऑफ 10 हमें करने हैं, 10 में से कोई 5 करने हैं। तो 20 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू के, 5 क्वेश्चन हो गए इसके इंटीजर टाइप के, यानी हर सब्जेक्ट में से 25, 25 और 25, टोटल होगा 75 क्वेश्चंस। मतलब यही क्राइटेरिया आप देखोगे तो केमिस्ट्री में भी आएगा, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 20 एमसीक्यू और 10 इंटीजर टाइप। 10 इंटीजर टाइप में से 5 हमें अटैम्प्ट करने हैं। और मैथ्स में भी सेम, ठीक है। ये टोटल जो हो गया वो 75 मार्क्स का पेपर हो गया, तो 75 × 4 हो गया 300। तो जेई मेन का पेपर है हमारा 300 मार्क्स का। अगर राइट हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग हुआ तो पर क्वेश्चन, पर रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो होगा -1, यानी टोटल में से -1 डिडक्ट, -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। अब हम ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। इसको भी हम लोग देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है स्टेट लेवल एग्ज़ाम और दूसरा जो है वो नेशनल लेवल एग्ज़ाम। अच्छा, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, फिर स्टेट लेवल यानी गुजरात बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसके लिए गुस्सेट जो है वो एग्ज़ाम लेता है, वो सिर्फ फार्मेसी के लिए लेगा, ठीक है। सेम क्राइटेरिया है जैसा हमने एक्सप्लेन किया था पहले कि 12 साइंस का 60% गिना जाएगा परसेंटाइल का और गुस्सेट का 40%। गुस्सेट में सेम 120 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन फिजिक्स के, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 40 क्वेश्चन जो होंगे वो केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स यानी हर क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क है, टोटल मार्क 120। इसको हमें 3 आवर्स में करना है, टाइम लिमिट 3 आवर्स है, ठीक है। वेटेज हर क्वेश्चन की 1 है। अगर राइट हुआ तो 1 मार्क होगा, रॉन्ग होगा तो 1/4 या 25% जो है कट जाएगा, यानी -0.25। यानी ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए, वही फॉलो होता है फार्मेसी में। और अगर दूसरे एग्ज़ाम की बात करें तो नीट है। नीट जो है वो भी एनटीए कंडक्ट करता है, ठीक है। इसको जो है स्टेट और नेशनल लेवल दोनों के कॉलेजेस जो है वो रिकमेंड करते हैं। नीट का भी जो मार्किंग है, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीट की बात करें हम लोग तो नीट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसका एग्ज़ाम जो है हम लोग उसको 3 मेन पार्ट में डिवाइड करेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा, बायोलॉजी के 2 पार्ट है, एक बॉटनी और जूलॉजी। अच्छा, बॉटनी की अगर बात करें, ये सब जो है इसमें से 45 क्वेश्चंस है, पर वो करने कैसे मैं बता देता हूँ। जैसा बॉटनी है, बॉटनी के 2 पार्ट्स होंगे,
एक होगा क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, होंगे सारे एमसीक्यू ही। क्वेश्चन ए में 40 एमसीक्यू होंगे जो कि कंपलसरी है, 40 क्वेश्चन कंपलसरी है। और क्वेश्चन बी में जो है 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो भी एमसीक्यू ही है, पर 5 करने, 5 आउट ऑफ 10, यानी टोटल 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। यानी अगर हम बॉटनी की बात करें तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट में 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, वो कंपलसरी है। सेकेंड पार्ट में जो है 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, लेकिन 5 आउट ऑफ 10 करने। यही चीज़ जो है वो जूलॉजी में होगा। जूलॉजी में भी टोटल जो है क्वेश्चन 50 होंगे, 50 में से 40 क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट ए में होंगे और 5 क्वेश्चंस जो है पार्ट बी में होंगे, 5 आउट ऑफ 10 पार्ट बी में। तो इसके अभी 45 ले लो आप। सेम फिजिक्स में फॉलो होता है कि आउट ऑफ 50 45 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सेम है, यानी 45 प्लस 45 प्लस 45, ये टोटल हो गया 180 क्वेश्चंस। तो 180 क्वेश्चंस हम लोगों को 3 आवर्स में करने हैं। तो नीट का क्या है, थोड़ा लेवल कम होता है अगर हम जेई से बात करें, पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जेई में तो सिर्फ हम लोगों को 75 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है, यहाँ 180 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ एक टाइम कॉन्स्टेंट जो होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और उसको कैसे सॉल्व करना है टाइम पे वो हम सिखाएंगे। अच्छा, 120 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन की 180 क्वेश्चंस है सॉरी, और हर क्वेश्चन की वेटेज जो है 4 मार्क्स है। यानी नीट का जो पूरा पेपर है वो 720 मार्क्स का होता है। अगर राइट हुआ तो हमें 4 मिलेंगे, रॉन्ग हुआ तो 1 क्वेश्चन यानी 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल, ठीक है। तो ये जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है नीट का, या मार्किंग क्राइटेरिया है नीट का। अगर हम लोग कोर्स की बात करें तो फिज़िक्स में अराउंड ये हम जो बता रहे हैं अप्रॉक्सीमेट चैप्टर्स हैं। 11th और 12th कंबाइन करेंगे 28 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में 20 चैप्टर है। बायोलॉजी में देर आर अराउंड 32 चैप्टर्स एंड मैथ्स इट हैज़ 27 चैप्टर्स। ये एक रिवाइज्ड क्राइटेरिया है। कुछ जो चैप्टर्स हैं वो सीबीएसई ने या एनसीईआरटी बोर्ड ने उसको डिडक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को या इन चैप्टर्स को जो डिडक्ट हुए हैं उसको स्टेट बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, पर उसको इसमें एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं जाएगा उसकी अभी कोई एडवाइजरी नहीं आई है। अगर वो आती है तो वी विल इन्फॉर्म यू। तो एज ऑफ नाउ देर आर 28 चैप्टर्स इन फिजिक्स, 19 chapters in chemistry, around 32 chapters in biology and 27 chapter in maths। और रही बात यहाँ हमारे प्रिपरेशन कराने की जो मेथड है वो हम लोग कैसे कराएंगे, वो हम लोग सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से चलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में मान लो 1-1, 2-2 चैप्टर होता है तो उसका वीकली टेस्ट दिया जाएगा। फिर एक टेस्ट जो होगा वो वीकली टेस्ट, और एक टेस्ट होगा 15 to 1 मंथ्स के बीच में होगा, दैट विल बी अ पीरियोडिक टेस्ट। और पीरियोडिक टेस्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा एक यूनिट को कवर करें, और वो जो पीरियोडिक टेस्ट होगा दैट विल बी इन द लाइंस ऑफ जेई मेन और जेई नीट एग्ज़ाम्स, ठीक है। और आगे हम बात करें तो इन टेस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, माइनर और मेजर। यानी अगर वीकली टेस्ट की बात करें वो माइनर है, मेजर टेस्ट जो है वो पूरे कोर्स से होंगे। 11th का पूरा कोर्स, 12th का पूरा कोर्स, वो कंबाइन करेंगे तो उसके टेस्ट लिए जाएंगे। यानी ये तो जो मेजर टेस्ट होंगे 11th 12th का कोर्स ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होंगे। और दीज टेस्ट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी अराउंड 10। मतलब ये तो तब होगा जब 11th और 12th का कोर्स खत्म होगा, यानी एट द एंड ऑफ द 12th, जो 12th का कोर्स होगा उसके एंड पे नवंबर दिसंबर, जब हम 11th में चालू करेंगे, 11th का 1 साल हुआ, 12th करेंगे तो 12th का जब नवंबर दिसंबर आएगा तब हम ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और हम लोग वीकली टेस्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लेते रहेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी जो है उसकी इम्पोर्टेंस है।
जैसे नीट है, नीट तो चलो ठीक है 50% ही उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर अगर जेई की बात करें तो 75% सीबीएसई बोर्ड के लिए और 75% जो है वो स्टेट बोर्ड के लिए। इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो स्टूडेंट मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, अब हम जो ये चैनल चालू कर रहे हैं इसका मेन क्राइटेरिया होगा कि स्टूडेंट को एक क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन दें हम लोग, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन वीडियोस जितना हो सके स्टूडेंट की क्वालिटी को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उनकी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कुछ हम मेथड्स बताएंगे, कुछ शॉर्टकट्स बताएंगे, कुछ टेक्निक्स बताएंगे, जिससे स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, खासकर फिजिक्स और मैथ्स में। तो कम्युनिकेट विद स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ये भी एक हम लोगों ने ऑप्शन रखा हुआ है कि हम लोग स्टूडेंट और पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जो स्टूडेंट को क्या करना है, दी शुड वॉच द वीडियोस, ठीक है, और कैजुअली नहीं देखना है, लेक्चर को सीरियसली फॉलो करना है और एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ काम करना है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देंगे वहाँ ऑनलाइन, वो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने, इतनी हमारी गारंटी है कि जो भी हम सॉल्व करवाएंगे वो दोनों ब्रांचेस के लिए, चाहे वो पीसीएम हो या पीसीबी हो, दोनों के लिए सफिशिएंट है। स्टूडेंट को और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम करवा रहे हैं उसी पे ध्यान दो और उसी को फॉलो करो, फुल्ली फॉलो करो। ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं उसकी रिसर्च, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस, हमारी उनसे क्या एस्पिरेशन, उनकी हमसे क्या एस्पिरेशन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पूरा प्रोसेस, टाइम मैनेजमेंट, जो हम एक्सपीरियंस हम लेके आते हैं और उसके साथ स्किल्स लेके आते हैं, उन स्टूडेंट्स को उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम आएगा, उनको टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए काम आएगा। दूसरा, गोल्स जो स्टूडेंट ने सेट किए हैं उसको कैसे अचीव करना है, वो जो है हम लोग यहाँ गाइड करेंगे। हमारा जो है चैनल जो है वो ऑनलाइन होगा, लेकिन यहाँ ऑफलाइन भी हम लोग क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग क्लासेस है। ठीक है, अगर किसी बारे में कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क, और नीचे कमेंट कर सकते हो। और जो है हमें इस नंबर पे, इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप फिजिकली हमें मिलना चाहते हो। इफ़ यू आर लिविंग अराउंड इन आवर एरिया, यू कैन कम एंड मीट अस। ठीक है, और एक लास्ट रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को जो है सिर्फ कैजुअली मत देखना, इसको जैसे जैसे हम और वीडियो डालते जाएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, उसको अच्छे से फॉलो करो। इसलिए हमारी एडवाइस यही है कि हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो है वो आप प्रेस कर दो, ताकि जितने भी नए वीडियो आएँ, ठीक है, और आप लोगों को अपडेशन जो है वो रेगुलरली मिलता रहे। थैंक यू। अगर स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को हमारा कुछ भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, जैसे हम लोगों को अगर ऑफलाइन मिलना है, ऑफलाइन मीटिंग है, आपके ऑफलाइन कोर्सेज़ के बारे में हमें पता करना है, तो हमारे नीचे जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है वो लिंक को फॉलो कर सकते हैं। उससे हमारा गूगल पेज पे आपको जो भी आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग आवर लोकेशन, वो आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ मिलना है और हमसे कांटेक्ट करना है तो फ़ोन नंबर से लेके लोकेशन सब उसमें दिया हो।